तो महात्मा लोग वे देवता लोग महात्मा बन के प्रसार करें तो भी संस्कृति अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। तब भगवान साक्षात त्रिलोकी का नाथ विष्णु भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत नाम है अर्जुन का, कि हे अर्जुन इस भारत भूमि में जब जब धर्म की हानि हुए, अधर्म छाए, जब मैं मेरे शरीर को मैं धारण कर अवतरित होता हूँ, जन्म नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, उनका प्रकट होना, अवतरित होना। जन्म और अवतार में भेद है। तो जन्म और अवतार में क्या भेद है? जैसे एक कोई भक्त बेरे में गिर गया, बेरे में पानी था और बेरे में गिर गया। लोगों ने देखा कि अरे कोई बेरे में कोई आदमी गिरा है, चलो 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 उनको बचाओ बचाओ। दौड़ कर लोग आए, देखा तो अंदर दो, एक तो गिरा था और देखा तो दो। पूछा अरे भाई क्या हुआ? तो वो अंदर गिर गया, नीचे जाए और ऊपर आवे। हाँ? त्राहिमाम हो गया उनको, बहुत कष्ट हुआ। एक बार तो पानी में जावे, एक बार बाहर आवे। करीब आसपास में पकड़े, पकड़ते पास फिर हाथ छूके दे अंदर। और दूसरा जो गिरा था वो गिरा नहीं था, वो अपने मर्जी से अंदर उतरा था, अपने अंदर उतरा था और तैरना भी उनको आता था। तो जो गिरता है वो तो है जन्म मरण, अपनी मर्जी से आता है वो है अवतार। मर्जी से जो बेरे में उतरता है वो मरता नहीं है, और जो गिरता है, डूबता है, तैरना नहीं आता, उनका होता है मौत। भगवान अपने आप आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। अपन यहाँ बैठे हैं तो अपने बस की बात नहीं है कि इन शरीर में से अपन निकल जाए। और जो मुक्त है, जो मुक्ति में है, ऐसे ऐसे संत महात्माएं कई है, अपनी मर्जी से प्राण को निकालते हैं, बैठते हैं और समाधि ध्यान लगाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो वो मौत नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से आया है और मर्जी से जाएगा। तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टियों का नाश करता है और साधु महात्माओं का उद्धार करता है, आम पब्लिक का उद्धार करता है। फिर पृथ्वी पर राम राज चलता है। तो ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद फिर मैला कपड़ा हो जाता है। जैसे अपना कपड़ा धोते हैं, सफाई करते और एकदम बढ़िया सफाई धुल कर सुखा कर पहन लिया, परंतु 8 दिन 7 दिन 5 दिन हो गए, फिर कपड़ा मैला होता है, फिर धोना पड़ता है, फिर मैला, फिर धो। ऐसे करते करते जब कपड़ा जर्जर हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तब उनको उतार कर फेंक देता है और दूसरा कपड़ा धारण करता है। उसी प्रकार भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जरे जरे हानि वे धर्मरी, जरे भगवान रक्षा करते 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 बिल्कुल कंट्रोल में रहे नहीं रहेगा। जब होगा प्रलय, कपड़ा को चेंज करेगा भगवान। सभी आत्मा जितनी पृथ्वी पे हैं सबको एक साथ संहार होगा। तो
तीनी देवताओं का काम है अलग अलग। ब्रह्मा जी सृष्टि को सर्जन करता है, जीव पैदा करता है, सृष्टि उत्पन्न करता है, वो है ब्रह्मा जी। सब प्रजा को पैदा करने वाला ब्रह्मा जी है। कोई कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। अरे पूरी सृष्टि, कीट पतंग, जितना जीव मात्र है, 84 लाख योनि है, टोटल ब्रह्मा जी की संतान है। उसने ही पैदा किया है। और पालन पोषण करना, रक्षा करना, दुष्टियों का नाश करना, ये है विष्णु भगवान का काम। प्रजा का रक्षा करना, देवताओं की रक्षा करनी और धर्म का संचालन अच्छी तरह चलाना विष्णु भगवान करते हैं। विष्णु भगवान के बस की बात नहीं रहती। जब महादेव बैठे हैं, ध्यान में बैठे, तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र खोलने के बाद पूरी पृथ्वी महाप्रलय, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना देवी देवता रहे, ना मनुष्य, कीट पतंग। तो भगवान विष्णु अपनी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं दुष्टियों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। परंतु शिव जी ना हाथ हिलाते, ना पांव हिलाते, ना हाथ में शस्त्र पकड़ते। पूरी सृष्टि को तीसरी नेत्र खोलने से स्वाहा, पूरी पृथ्वी जलकर भस्म। रामचंद्र जी ने रावण को जब मारा तो कई दिन तक युद्ध किया था, पसीना हुआ था एक रावण को मारने के लिए। वो भगवान विष्णु का अवतार था। परंतु जब महाप्रलय होता है, उस समय भगवान शंकर बैठे बैठे हाथ में शस्त्र नहीं, हाथ नहीं हिलावे, खड़े नहीं होवे, किसी को कुछ कहे नहीं, तीसरा नेत्र खोले, पूरी पृथ्वी जलकर भस्म। ना आकाश रहे, ना पृथ्वी रहे, ना जल रहे, ना ब्रह्मा विष्णु, कोई नहीं। महाप्रलय, जल तक भगवान में जाकर समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं महापुरुष में। महादेव जी के शिवलिंग है, उनमें जाकर सब पूरी सृष्टि समा जाती है, कोई नहीं रहता इस पृथ्वी में। तो ये छठी चक्र चलता है। इसीलिए हर युग में धर्म की हानि हुई है। एक इस कलिकाल में नहीं, पूरे चारों युगों में धर्म की हानि हुई। सतयुग में हिरण्यकशिप ने अत्याचार किया था, मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम लो, करता हरता सब मैं ही हूँ। उस समय सतयुग था, तो भी क्या कहे सतयुग। लोग कहते हैं सतयुग में तो सब सत पालते हैं। नहीं, हर युगों में ऐसा ही होता है। आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, जगह बहुत बड़ी है। तो हर युग में मैं राक्षस, दानव, मानव तीनों रहे हर युग में। ऐसा युग कोई नहीं है कि ये अब तो इस पृथ्वी पे कोई प्रकार का
कष्ट नहीं है। हर समय कष्ट ही कष्ट रहा है चारों युगों में। निर्विघ्न युग कोई नहीं है। पहले रावण त्रेता युग में एक था, अब रावण हो गया है बहुत, उनकी गिनती तक नहीं है। रावण ने तो सीता को उठाकर ले गया और अशोक वाटिका में मान मर्यादा के साथ में वहाँ रखा था। रावण पंचवटी से सीता को ले जाने की सामर्थ्य थी, तो क्या लंका में नहीं ले जा सकता था? वो तो लंका में ले जा सकता, परंतु उसने मर्यादा के साथ सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। और आज के रावण बहन बेटियों को उठाकर ले जाते और 35-35 टुकड़ा करके उनके साथ में बुरा कर्म करके टुकड़ा करके फेंक देते हैं। हाँ? तो वो रावण ऐसा था, आज के रावण ऐसा है। तो आज के बहुत रावण हो गए और उस समय कम रावण था, इनमें कोई भेद नहीं है। तो आज अपने सनातन धर्म में कहीं किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाता, तो अगर क्षत्रिय है, कहीं भी कैसा भी गुनाह किया है स्त्री ने, तो कहीं स्त्री के ऊपर वो हाथ नहीं उठाते थे। ये अपना धर्म है, ये पालना करते थे। आज के समय में पति पत्नी का टुकड़ा कर देते हैं। पति पत्नी का टुकड़ा कर दे और पत्नी पति का टुकड़ा करती है, जिसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी की जगह वो अधर्म पत्नी बन जाती है। तो स्त्री को दर्जा दिया है भगवान ने धर्म पत्नी का। तो धर्म इनके ऊपर निभेगा, इनके ऊपर निर्भर है, इनको पावर है। धर्म को बरकरार रखना है। स्त्री के पास में सत्ता है, भगवान ने सत्ता दी है। स्त्री को ऐसी हिम्मत दी है कि पुरुष से 3 गुना काम करती है। पता है, स्त्री पुरुष से 3 गुना काम करती है। भगवान ने उनको ऐसी सत्ता दी है कि बच्चा माँ के पेट में पल रहा है और जो करसा है, खेती करता है, तो घर पे झाड़ू निकाले, पानी लावे, रोटी बनावे और पति के साथ साथ में खेत में जाए, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करे और खेत में जाए। पूरे दिन खेत में 1/2 काम करती है और अपने बच्चे का पालन पोषण भी करती है। एक छोटा बच्चा है, उनको दूध पिलाती है। एक बच्चा अपनी माँ के पेट में है, उनको भी संभाल करती है। और शाम को जब घर आते हैं तो भाई साहब तो ढोलिया के ऊपर बैठ जाते हैं और भाई के तो नयो काम, फिर रोटी बनानी। बनाते बनाते कोई आ गया मेहमान 2-4, तो वहाँ बैठा नौरा में बैठा ऑर्डर चलावे, 4 जना आया है और रोटी बनाई फिर बता रहे, 4 जना और आया है मेहमान। अब ऐसे करते बच्चा है टट्टी गया, पेशाब किया, तो उनकी भी सफाई करनी और रोटी भी बनानी। वो ऑर्डर दे के 10 बज गया है रात का, क्या करे इतनी देर? अरे वो यूँ नहीं कहती कि मैं रोटी बनाऊं, गोपाल बोल हरि गोविंद बोल। अरे तेरे रोटी जिमनी है तो ये लहसुन सोल, थोड़ो आवे न पाड़े लहसुन तो सोल, गोपाल तो बाद में बोलना। तो के गोपाल बोल हरि गोविंद बोल। तो बैर कहे अरे के रोटी जिमने की गरज है तो थोड़ा लहसुन सोल।
तो वो अपने मुख से नहीं कहती है कि मेरे काम में आप मदद करो, हेल्प करो। इतना काम करती। और जब बच्चा होता है, बच्चा खेलने बाहर जाता, कोई पूछता है कि बच्चा किसका है, तो कन्नो नाम के ही पिताजी रो, फलाना जी रो लड़का हूँ। अरे माँ मुश्किल से उनको पेट में पालन पोषण किया, बड़ी मुश्किल से उसको जन्म दिया, बड़ी मुश्किल से पालन पोषण किया, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात को बच्चा लैट्रिन किया, पेशाब किया, तो वो आदमी को नहीं बोला है कि पहले मैंने सफाई की है ना, अब की बार तू कर। कभी किसी ने कहा है? तो वो बेचारी वो रात को करते हैं उनकी सेवा। और बच्चा बड़ा होने के बाद में मैं फलाना जी को लड़का हूँ, माँ को क्रोध नहीं आएगा? तो वो माँ क्रोध नहीं करती। हाँ बेटा ने सही कहा है। तो एक बार स्त्रियों ने भगवान के सामने जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, पुरुष से हम 3 गुना काम करते हैं। धर्म का पालन स्त्री पुरुष से ज़्यादा करती है, पता है आपको? देव मंदिर में जाती है 10-10, 20-20 मिल के, चलो आज तो जन्माष्टमी है, आज भाई दूज है, आज करवा चौथ है, आज फलौना है, जाते प्रसाद ले जाए, अनाज ले जाए, फूल ले जाए, वो करे। पुरुषों ने कभी मिल के गया कि आए चलो आज अपन नारियल बटे मिलना है, बनी मंदिर नारियल में लाओ, भाई नारियल ले जाए, कहीं मटका ले जाए, कहीं प्रसाद ले जाए। तो धार्मिकता में भी स्त्रियां आगे हैं और पाप में भी आगे हैं, इसीलिए 3 गुना उनको बताया है। तरी किसको कहते हैं? 3 को। स्त्री है स्त्री, त्री यानी 3। महादेव जी के त्रिनेत्र है न, यानी तीसरो नेत्र। जैसे स्त्री में त्रिगुण है, 3 गुण है। अगर स्त्री है तो घर को सुधार सकती है। तो स्त्रियों, माता बहनों को मैं निवेदन करता हूँ कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, भगवान ने पावर दिया है आपको, त्रिया का रूप है, देवी का रूप है। आप अपने संतानों को, आने वाली पीढ़ी के, अपनी औलाद को अगर सुधारना है, अपना धर्म को बरकरार रखना है, तो सब आपके ऊपर निर्भर है। आप सत्यवादी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना धर्म का पालन करो। आप सही धर्म का पालन करो तो अपनी औलाद आपके यहाँ आकर देवता अवतार लेगा। और आप अगर धर्म से चूक गई तो यहाँ राक्षस आकर अवतार लेगा, तो आकर लड़का अवतार लेगा, नहीं तो पुत्र जन्मेगा। तो स्त्रियों के ऊपर धर्म निर्भर है। एक बार भगवान के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम 3 गुना काम करते हैं, और जो हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं, वो उनको पूछे कोई लोग तो कहे मैं तो फलाना जी का लड़का हूँ, तो ये क्या? तो भगवान ने क्या, ये भाई संविधान बनाया वो तो सही है, ऐसा ही रहेगा, परंतु एक बात का तुमको फायदा देता हूँ, एक बात का तुमको लाभ देता हूँ। क्या? कि पहले देवी का नाम लिया जाएगा और देव का बाद में नाम आएगा। जैसे माता पिता, तो माता पिता कहेंगे, पिता माता कोई नहीं कहे, माता पिता। देवता में जाओ, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, जानकी वल्लभ, ऐसा ऐसे देवी को नाम
पहलो और देवता का नाम बाद में। तो एक बार उमिया जी नाराज हो गई, भगवान के महादेव जी की तरिया उमिया जी नाराज हुई कि लक्ष्मी नारायण बढ़िया नाम है, लक्ष्मी, गो सावित्री जी, सरस्वती जी, मेरा नाम भी खराब और मेरा दर्जा ही पीछे, शिव पार्वती मेरा नाम पीछे, दूसरी देवियों का पहले नाम और महादेव जी के देवी का पीछे नाम, शिव शक्ति, शिव पार्वती। तो ये मेरे साथ में अन्याय क्यों? दूसरों अच्छा अच्छा नाम से पुकारे और मने आप काली किन बोला वो, ए काली। तो नाराज हो गया देवी। महादेव जी ने खुश होकर तो आज तुम्हारा भी नाम परिवर्तन कर दो, नाम भी परिवर्तन और स्थान भी चेंज कर दो, लारे नाम है जो वो पहलो ले लूँ। तो क्या के गौरी शंकर नाम दे दिया, काली की जगह गौरी बना दी और पीछे नाम था वो आगे ले लिया, गौरी शंकर। पहला गौरी का नाम, शंकर बाद, और काली की जगह गौरी बनाई। तो देवियों का कहना तो महादेव जी भी करते। तो ये तरिया है, ये घर को तारने वाले, इसीलिए इसका नाम तरिया रखा है। तो अपने फिर स्त्री ने कहा भगवान से कि प्रभु नाम पहले लेने से मारे क्या फायदा, कोई दूसरा विशेष फायदा होना चाहिए, विशेष लाभ होना चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ मैं एक और तुमको लाभ देता हूँ। कि क्या? कि ये स्त्री अपने घर में जो पुण्य करे, साधु संत आवे उनको रोटी दे, भिखारी है, कुत्ता है, गाय है, कबूतर है, घर में रहकर जो पुण्य करती है वो स्त्री के खाते में ही नाम होगा कि ये इतना पुण्य किया है, उनमें पुरुष का कोई हक नहीं। और जो पुरुष पुण्य करता है उनमें तुम्हारा 1/2, जो पुरुष पुण्य करता है उनमें 1/2, और स्त्री पुण्य करता है वो स्त्री के अकेले खाते में है। ये तुम्हारे लाभ। अरे तो इतना लाभ लेते हो तो अपना कर्म भी अच्छी तरह निभाओ। लाभ लेने के लिए तो खुश रहते, बैठे बैठे हंसती हैं बाया, हाँ अपने लाभ आया। परंतु लाभ की जगह भी मेहनत भी आपके ऊपर निर्भर है। धर्म को निभाए रखना, बरकरार रखना, जागृत रखना, ये आपका ही धर्म चलता है, आपके ऊपर निर्भर है। पिताजी तो काम पे जाते, नौकरी पे जाए, धंधे पे जाए, माता अपने घर पे रहती है। तो बच्चियों की देखभाल माता का फर्ज बनता है। इतना लाभ उठाते हो तो आपका ही फर्ज बनता है कि उनकी देख रेख, उनकी रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका स्वभाव आपके ऊपर निर्भर है। तो आपका ही पहला धर्म है कि अपने सनातन धर्म को आबाद रखना है। तो आपको ही सतर्क रहना पड़ता है। बच्चियों की देखभाल करो। बच्ची के साथ में तो कोई बच्चा खेलता खेलता आ जाता है तो कह के ये कौन आया है, क्यों आया है? बच्ची क्या कहती, ये तो मेरे दोस्त है। अरे बच्चों है, लड़कों है तो उनके तो दोस्त दुनिया में हैं, बच्चियों के दोस्त होता है क्या? उसी टाइम उनको अपने घर से भगाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। दूसरी बार वो अपने द्वार पे नहीं आवे ऐसा प्रबंध होना चाहिए। तो वो किसको पता होगा? माँ को होगा। बाप तो वहाँ खड़ा नहीं है, वो तो अपने काम पे है। बच्ची स्कूल में जाती है, आप उनका जायजा लो
2-3 दिन है, जाकर मास्टर को, टीचर को पूछो कि हमारी बच्ची टाइम सर यहाँ हाजिर होती है, अनुपस्थित है या उपस्थित है। उनकी हाजिरी देखो, एब्सेंट तो कहीं नहीं है, घर से गई है स्कूल में, क्या मालूम कहाँ है। बच्ची अपने हाथ में मोबाइल लेकर घूमती है, माता को पता नहीं है कि मोबाइल किसने दिया है, अपने घर से नहीं दिया तो कहाँ से आया, वो कोई पूछताछ नहीं। एक जगह मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन का नियम क्या है कि प्रवचन समापन होने के बाद में भगवान की प्रसाद बांटी जाती है, सबको प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद बांटते बांटते एक बच्ची आई, उनके पहनाव क्या था, टाइट कपड़ों, चमड़ी रो रंग और उन कपड़ा को एक ही कलर। नजदीक आई, मेरे तो क्या नंबर लगाए, दूर से आ रही थे, क्या मालूम ये पहना हुआ है या ऐसे ही आ रही है। नजदीक आई, ऐसे हाथ मारा, तो वो मोबाइल हाथ में कहाँ रखे, बड़ो मोबाइल ऐसे ही। मैंने उनका हाथ पकड़ा, अरे बेटा ये क्या है, बाबूजी के मोबाइल है, क्या काम आता है, कि फ़ोन करने के लिए। तेरा पिताजी घर है, देखे हाँ। तेरी माता घर है, देखे हाँ। तेरा भाई घर है, देखे हाँ। तेरा काका घर है, देखे हाँ। दादा दादी घर है, देखे हाँ। तू शादीशुदा है या कुंवारी है, ना मैं क्या कुंवारी हूँ। तो किसको फ़ोन करना है, तू कुंवारी है, तेरे जितने रिश्ते हैं वो तेरे पास में हैं, तो किनको फ़ोन करना है, क्यों रखती है, किसने दिया ये फ़ोन, कि मेरे मामा ने दिया है, मेरे मामा ने दिया है। क्या नाम है तेरे मामा का, कि फलाना जी। सभा बहुत बड़ी थी, उनका मामा ही वहीं था। मामा को बुलाया, फलाना गांव का फलाना जी मंच पर आकर हाजिर हो। वो आया, इनको पहचानते हो, कि हाँ मेरी भांजी है, पहचानूं। तो इतना महंगा ये फ़ोन इनको क्यों दिया आपने। नहीं बाबूजी मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो फ़ोन नहीं दिया। अरे बच्ची तू कह कि मेरे मामा ने दिया, नहीं नहीं मेरे काका ने दिया है। अब बताओ, 1 मिनट मेरे पास में वो बच्ची रही, उनका पूरा डेटा निकाल दिया कि फ़ोन कहाँ से आया है। तो उनको माता को पता नहीं है, उनको उनके पिता को पता नहीं है कि मेरी बच्ची 50,000 का फ़ोन लेकर घूमती है। तो कभी पूछा है कि ये फ़ोन कहाँ से आया है, या जानबूझकर तुम लोग उनका पीछा नहीं करते हो। हा? नहीं तो पूछना चाहिए कि ये फ़ोन तुम्हें किसने दिया है, तुम्हारे भाई ने दिया है, कि काका ने दिया है, कि मामा ने दिया है, कि पिता ने दिया, किसने दिया है। तो प्रथम फर्ज बनता है अपनी माता को, माता को पूरा ध्यान होता है। बच्ची जितनी भाग कर जाती है, माता को थोड़ा बहुत तो पता होता है। अड़ोस पड़ोस वालों को तो पता होता है, तो माता को नहीं होता क्या, पता होता है। अगर नहीं है तो रखो ध्यान। मैं सिर्फ प्रवचन करने का यही उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म थोड़ा बहुत सुधर जाए। कथा वार्ता तो सब जानते हैं, आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी ज़माना है, सब जो कथा सुननी है वो मोबाइल में आ जाती है। परंतु हमारा फर्ज है कि धर्म किस प्रकार अपना आबाद रहे, अपनी जाति अपना धर्म किस प्रकार सुधरे और बरकरार रहे। इसीलिए हमारी आत्मा को बहुत दुख होता है कि आप यहाँ पर अपन 2 महीने के लिए चतुर्मास है, अगर 2 महीना अच्छी तरह पढ़ाई करो यहाँ, तो पूरे अपने धर्म का क्या नियम है,
क्या पालना करनी है, कैसे धर्म सुधरेगा, इनमें धर्म सुधारने के लिए कोई खर्चा नहीं आता, कोई विशेष पालना नहीं होती। तो अब विशेष कर ज़्यादा क्या कहूँ, इनका आप विशेष ध्यान रखना। माताओं को, बुजुर्गों को, सबको हाथ जोड़कर अंतर्दिल से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने धर्म को अच्छी तरह बरकरार रखो। हम तो ये शरीर हमारा पूरा करके चले जाएंगे, परंतु आने वाली पीढ़ी में अपने हिंदू सनातन धर्म का नाम निशान तक नहीं रहेगा। जो आज जो चल रहा है वो आगे अगर हो गया तो अब अपने आगे बढ़ा, ये तो ऐसे ही होता रहेगा। भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा प्रबल होती है, जो हरि करे सो होई। रामचंद्र दशरथरा और थू करे वो सही। आकाश पताल इसमें निर्ण बंदाव तो ओ मेरे होम या में रही। रावण ने कहा था कि रामचंद्र आप दशरथ का हो, आप करो वो सही है। मेरे विचार था कि यहाँ आकाश तक निर्णी बंधाऊँ और सबको स्वर्गलोक में भेज दूँ, परंतु हमारा कुछ नहीं रहा। ये कहीं भी मैंने प्रतिष्ठा कराए, होम हवन है, यज्ञ है, जप है, तप है, करे, उनका फल क्या मिलना है, कब मिलना है, वो हरि के हाथ है। कितना भी महान विद्वान है, अगर किसी को मुहूर्त दे कि ये सबसे बेस्ट मुहूर्त है, इनसे तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु जो हरि इच्छा हो गई वही होगा। जैसे वशिष्ठ मुनि ऐसा ज्ञानी साधके लगन धरी। त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। त्रेता युग के जगत गुरु थे। त्रेता युग में पूरा जगत का गुरु था। उसने सीता जी और राम रे व्याह रो मुहूर्त निकालियो तो। वशिष्ठ मुनि ऐसा ज्ञानी साधके लगन धरी। कहाँ वह राम कहाँ वह सीता वन में विपत्ति पड़ी। ये कोई टाली नहीं टली, जो होने की तो होके रही, यो कोई टाली ना टली। कोई टाली टलती नहीं, जो हरि के इच्छा है वही होगा, परंतु अपना फर्ज है, अपनी मेहनत करते जाओ। एक समय दूरधन नाम का राक्षस था। दूरधन नाम का राक्षस, उसने तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, बोलो मांगो, क्या मांगना चाहता है? बाबूजी मुझको अमर बना दो। क्या? अमर। जो ऐसे ही आत्मा तो अमर है, पर उनके वो शरीर अमर चाहिए था। अमर बना दो। तो क्या भाई अमर तो कोई नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ। जब महाप्रलय होता है उस समय मैं भी जा भगवान में लीन होता हूँ। अमर नहीं है, दूसरा कोई वरदान मांग ले। तो के मुझको ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोट देवी देवता, मनुष्य, मानव, दानव, गंधर्व, किन्नर, कोई मुझको नहीं मार सके, ऐसा वरदान दो। तो सब पूरी सृष्टि में जो महान समृद्धिमान है, बलवान है, उनका तो वचन ले लिया, कोई नहीं मार सके। ठीक। तो के मैंने सुना है को जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। कौन राक्षस ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि जो जन्मता है वो तो मरता है। उगे सोई हाथ में फूले वो कुलमाए, सनिया देवल ढल पड़े तो जन्मे सो मर जाए। देवल बनाओ, आज मंदिर नहीं बनायो है, परंतु एक दिन उनका ही अंत है।
जो सूर्य उदय होता है तो अस्त तो होना ही है, जो जन्मे उनकी मृत्यु तो निश्चित है। तो भगवान ने बता दिया कि एक गाय से ध्यान रखना, गाय का, गाय तुमको मारेगा। राक्षस हंसा, अरे ये तो मैं हाथ में लेकर मसल कर मार दूंगी, इनमें क्या बड़ी बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश वे मुझको नहीं मार सके तो बेचारी गाय। अपन भी क्या कहते हैं, जो कहाँ हार होती है, अपन फंस जाते हैं, कोई कारण से निकलने का कोई योजना नहीं है, तो वहाँ कहते हैं मैं तो तेरी गाय हूँ, छोड़ दे। तो अबड़ा में अबड़ा गाय, स्त्री को कोई मारता है तो दूसरा उनको टोकते हैं पुरुष को, अरे क्या मारे बिचारी, ये तो गाय है, अबड़ा है। तो स्त्री को भी गाय का दर्जा दिया है। तो गाय, इनका पूरा ध्यान रखना, गाय तुमको मार डालेगा, बस। तो गाय का तो आपके परवाह नहीं करना, दूसरा कोई नहीं मारे। अब उनने 3 लोक में हाहाकार मचा दिया, आकाश पाताल पृथ्वी, तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। अब सब उनके गुलाम, बड़े बड़े देवी देवता गुलाम। अब कहाँ जाना, देवता त्राही माम रक्षई माम करते करते भगवान ब्रह्मा जी के शरणों में गए, प्रार्थना की। तो कह भाई मैं क्या करूं, मेरा तो धर्म है सृष्टि उत्पन्न करना, पैदा करना, यह मेरा धर्म है। हो तो क्या रास्ता बताओ कि विष्णु भगवान के पास में जाओ। विष्णु के पास में गए, उन्हें कहा कि मेरा धर्म तो रक्षा करने का है, फल मिले या नहीं मिले, विजय मिले न मिले, वो तो महादेव जी के शरणों में जाओ। महादेव जी ने क्या कि मेरा कोई काम नहीं है, अपने राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महादेव जी देवताओं के राष्ट्रपति है, तो वो कोई काम नहीं करते हैं। जब बड़ा फैसला देना है तो दे देता है राष्ट्रपति। तो ये मेरा तो फैसला अंतिम है, अब किसी से नहीं बनेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा। प्रधानमंत्री संभाल नहीं सके तो राष्ट्रपति शासन है। तो महादेव जी के अगर विष्णु से नहीं बनेगा उस दिन मैं सबको प्रलय कर दूंगा। तो प्रलय का समय अभी नहीं है, प्रलय का तो बहुत टाइम है। तो अब इनका रास्ता खोजो। ये दुर्योधन नाम का राक्षस हम सबको पीड़ित कर रहा है, हमको गुलाम कर रहा है। तो ठीक है, किसने वरदान दिया है, इनको वरदान किसने दिया है कि ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को पूछा था कि हाँ वरदान दिया है, परंतु गाय के सिवाय गाय इनको मारेगा। तो विष्णु भगवान ने उनको सब 33 कोटि देवताओं को बुलाया और कहा अगर आपको बचना है, जो जिंदा रहना है, बचना है, तो गाय के शरणों में जाओ, गाय के शरीर में प्रवेश करो। तो एक एक करके 33 कोटि देवी देवता गाय के शरीर में प्रवेश किया। तो आज भी लोग कहते हैं कि गाय में तो 33 करोड़ देवता और वो वासो है। 33 कोटि देवताओं को वासो होने का कारण यही था कि वो राक्षस के भय से देवी देवता उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। तो रोम रोम में, एक एक रोंगटे रोंगटे में देवता का वास हुआ। अब बाद में सब देवी देवता प्रवेश कर गए और लक्ष्मी जी और गंगा ये दो ही पीछे रह गई। ये पीछे रह गई
आई, गौ माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे माँ 33 कोटि देवी देवताओं ने आपने शरण दिया है, तो हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमको भी शरण दो। अरे भाई अब तो क्या प्लॉट था वे आवंटित हो गया, अब तो जगह ही नहीं रही। आवंटित पर जो जितनी जमीन थी वो तो आवंटित कर दी, एक रोम इतना ही जगह खाली नहीं है, जितने प्लॉट थे वे तो बिक गए। तो के शरण देना पड़ेगा, कैसा भी हो आपको शरण देना ही है, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। गौ माता ने कहा कि श्राप क्यों दो, मेरा क्या दोष है, तो इनको शरण दिए मुझको क्यों नहीं। ठीक है तो आ जाओ। लक्ष्मी को गोबर में वास दिया, गोबर में गाय के साण है न, साण आप रे गोबरीज के, तो गोबर में वास दियो, और गंगा जी को गौमूत्र में वास दिया। आज भी अपने घर को पवित्र करना है, कहीं गंगा जल नहीं मिले तो गाय का जो गोजरण है, गौमूत्र है, आप घर में छिड़काव कर दो तो घर अपना पवित्र बन जाए। ये गंगा का इनमें वास है। और अपने आज के ज़माने में तो क्या वो ज़मीन में लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, टाइल लगाते हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन इनमें आप पोछा मत लगाओ तो क्या होगा, गंध मारे, पूरा घर बदबू देगा। क्यों कि इनमें पोछा नहीं लगाया। गाय के गोबर से अब तो किसी किसी के होगा क्या मालूम है या नहीं है, अपने घर को बूढ़ी मैया थी, वे गाय का गोबर और मिट्टी लेकर लीपते थे, तो 6 महीना तक उनमें पोछा लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पानी गिरियो है, उठो जूठो पड़ियो, बच्चे ने पेशाब किया है, टट्टी किया है, उनकी सफाई की, थोड़ा बहुत गार लगाते हो मिट्टी की, वो हो गया पवित्र। 6 महीना तक उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आवे। आप अपने घर में पग, सर्दी के मौसम में कड़ाका की ठंड पड़ रही है, आप नंगे पाँव रखो, मोजा पहनना पड़ता है घर में। क्यों कि वो ठंड बहुत ठंडा होता है। गाय के गोबर से लिपा हुआ आप उसके ऊपर आराम से चलो, ना आपको सर्दी लगे ना गर्मी लगे। बाहर मंदिर में जाओ, पत्थर लगाया हुआ है, ऊपर धूप, तो आप वहाँ नंगे पाँव जाओ तो पग जल जाते हैं। अगर गोबर से लिपा हुआ है उनके ऊपर आप जाओ, गारंटी के साथ में आपको कुछ नहीं होगा। क्यों कि उसमें लक्ष्मी का वास है, माता देवी का वास है। तो गाय, फिर देवता लोगों ने कहा कि अब गाय में शक्ति आ गई। पहले तो गाय थी, परंतु 33 कोटि देवी देवताओं की हिम्मत गाय में प्रवेश हो गई। अब ब्रह्मा विष्णु ऐसे देवताओं ने राक्षस को ललकारा कि तू 3 लोक में दुनिया को दुख दे रहे हो, हाहाकार मचाया है। विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। रामचंद्र जो अवतार हुआ तो विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु गाय, सूर क्षत्रिय और संत, ये इनको बहुत कष्ट आया। ये 4 अपने धर्म का थंब है। विप्र, धेनु, सूर ने संत, ब्राह्मण, साधु, क्षत्रिय और गाय,
ये बिगड़ने से अपना सनातन धर्म बिगड़ा है। साधु बिगड़ गए, ब्राह्मण बिगड़ गए, क्षत्रिय बिगड़ गए, गाय कत्ल में गई। इसीलिए अपना धर्म अब डावाडोल है। जैसे समुद्र में नाव तूफान का झोंका आता है तो नाव ऐसे होती है डावाडोल, एक तरफ झुके दूसरी तरफ झुके, ऐसे करते करते अच्छे से अगर आ गई तो पलटी भी खा सकती है। तो इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। तो फिर क्यों है विप्र धेनु सुर संत हित लीन गौ अवतार, गौ माता का अवतार। ये चारों को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि को, तीन लोक को बचाने के लिए गौ माता ने अवतार लिया है। तो आज गौ माता की दुर्दशा हो रही है। कई देखे कत्ल खाने में जाए, आज तो वहाँ गाड़ी पकड़ाई, आज वहाँ गाड़ी पकड़ी। गौ माता दूध देती है, जब तक आप उनको पकड़ के रखे, बांधते रखो, उनकी सेवा करो। दूध देना बंद किया, छोड़ दिया, फटी कर दी, बेचारी किसी के टांग टूटी है, किसी के पूंछ टूटी है, किसी के सींग टूटिया है। ऐसे गायों की दुर्दशा होकर गांवों में घूमती है। आप सिटी की गाय को देखो और गांव की गायां हैं, उनका गोबर एकदम पवित्र, और सिटी में गाय का गोबर आप इनके ऊपर आप पाँव आ जाए तो गंध मारता है। क्यों? कि वो गंदगी खाती है, प्लास्टिक खाती है, कूड़ा कचरा खाती है। तो उनकी मनुष्य की लैट्रिन से भी खराब गाय का गोबर होता है। गाय पवित्र जब रहेगी वो घास खाएगी, वो कूड़ा कचरा खाने से अपन भी ऐसी गंदगी अपने में आ जाती है। उनका दूध खाओ तो भी अपने को कई प्रकार के रोग होगा। तो राक्षस को कह दिया संग्राम हो जाओ तैयार। अब राक्षस ने अपनी फौज तैयार की और घमासान युद्ध हुआ। तो राक्षस ने कहा कि अपनी फौज की क्या जरूरत है, ये तो गाय, ये तो हमारा भक्षण है, ऐसे हाथ में पकड़ कर मसल कर इसको खा जाऊंगा। परंतु गाय में इतनी शक्ति थी कि उनका सामना किया और अपने सींगों द्वारा उछाला तो आकाश में गया और वहां से गिरा। गिरते ही वो घायल हो गया और उनको शंका हुई जरूर ये मुझको मार डालेगा। गाय के साथ में बहुत युद्ध हुआ, करते करते गाय के सींग द्वारा उनकी मृत्यु हुई। वो मृत्यु हुई तब वहां से उनकी आत्मा निकली, पहाड़ में जाकर एकांत में तपस्या की। दूसरी बार उनकी आत्मा ने तपस्या की। तो तपस्या किनकी की? सूर्य भगवान की। सूर्य की तपस्या की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो के बोल मांग, जो मांगना देने तैयार हूं। बाबू जी के वचन दो। भगवान ने दे दिया वचन। सूर्य भगवान ने जाओ जे मांगे वो दूंगा। बाबू जी मुझको अमर बना दो। हाँ कि अमर बना दो कि भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं। अवधि मारी भी पूरी होगी जब मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैं भी प्रलय में खत्म होता हूं। दूसरा कोई वरदान मांग तो कि मुझको 1000 कवच दो। कवच, कवच तो समझते हो किसको कहते हैं? कवच पहनने। युद्ध में जाते हैं तब कवच पहन के जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के कवच कितना था?
80 किलो का कवच। तो कवच कितना चाहिए? 1000 कवच। मुझको 1000 कवच दो, और मेरे साथ में कोई युद्ध करने वाला है, 10,000 वर्ष तक तपस्या की है जिन लोगों ने, कितनी? 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, उनके हाथ से एक कवच टूटे। युद्ध करने वाला घमासान युद्ध करे, 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, उनके द्वारा एक कवच टूटे, और दूसरा कवच तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़े। तो 10,000 वर्ष तपस्या करे, दूसरो कवच टूटे। एक कवच तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करनी, दूसरा कवच तोड़ने के लिए फिर 10,000 वर्ष की तपस्या करनी। ऐसा ऐसा उसने मांगा 1000 कवच। तो कैलकुलेटर है आपके पास में? 1000 कवच तोड़ने के लिए कितने वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है? बताया किसने? कितना वर्ष तक तपस्या करनी पड़े? कैलकुलेटर निकाला, जोड़ लगाई। एक कवच तोड़ने में 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़े, 10,000। तो 1000 कवच तोड़ने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या करने वाला उनको मारे? कितना हुआ? कैलकुलेटर नहीं निकाला किसी ने। ठीक है, वरदान दे दिया, तथास्तु। अब खुश हुआ, अपनी राजधानी में गया, वहां जाकर अपने दूतों को चारों दिशाओं में छोड़े, जाओ कोई कहीं अगर साधु तपस्या करते देखो, उनको खत्म करो। क्यों? कि तपस्या करेगा, 10,000 वर्ष तपस्या करे और वो लड़ाई करे राक्षस के साथ में, तो एक कवच तोड़ेगा, तो तब किसी को तपस्या ही करने नहीं देना। रहे बांस न रहे बांसुरी, वो से नहीं रहे तो बांसुरी कराती बने। तो अब जगह जगह छोड़ा राक्षसों को, और गाय को मारो, ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को मारो। गाय, ब्राह्मण, साधु और क्षत्रिय, चारों को खत्म करो। अपने सनातन धर्म का 4 पाया है, 4 थंब है। इनमें अगर एक थंब भी कमजोर हो जाए तो अपना धर्म डावाडोल होता है। तो आज की तारीख में चारों खोखले हो गए, खत्म नहीं हुए, खोखले हो गए। तो जहाँ मिले साधु तपस्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की तपस्या कर रहा है। कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई देवी की उपासना कर रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। कोई किसी का तपस्या करे, देखा, खत्म। ऐसे करते करते तीनों को तो 9 ग्रह बैठ गया, ब्राह्मण, साधु, गाय। गाय को क्यों मारना है? गाय के दूध घी से हवन होता है, और हवन करने वाला ब्राह्मण होता है। गाय दूध घी देगा, ब्राह्मण हवन करेगा, क्षत्रिय हवन की रक्षा करेगा, और संत महात्मा मार्गदर्शन कराएगा कि हवन ऐसा करो, आ हवन करो, वो करो। इसीलिए इन चारों को मारो।
तपस्या करने का प्रभाव साधु के पास में है, हवन करने का ब्राह्मण के पास में है, और घी दूध देने का गाय के पास में, और क्षत्रिय यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो इन चारों को खत्म करो। जगह जगह संत महात्मा कहें, पहाड़ों में, झाड़ों में, नदी में, तीर्थों में, गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या करे, खोज खोज करे, एक एक खोज खोज कर साधु को बाहर निकाल कर उनको खत्म करो। अब संत महात्मा सब इकट्ठा हुआ, अब क्या करें? तो कि वरदान ही दे दिया, ऐसा हम क्या करें? 10,000 वर्ष तपस्या करे तब एक कवच टूटता है, तो एक दिन भी तपस्या करने नहीं देता, अब क्या करेंगे? सब मिल के भगवान विष्णु के शरणों में गए, प्रभु त्राहि माम रक्षय माम। हे भगवान, मैं तो त्राहिमाम हो गया, मेरी रक्षा करो, आपके शरणों में हम आए हैं। तीन लोकी का नाथ, जदे जदे इन पृथ्वी माते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जरे जरे अपने पृथ्वी माते आफत आई है, आपने ही रक्षा की है, तो आज भी आपको ही रक्षा करना है। ओ हमको बचाओ। पृथ्वी में साधु संत नहीं रहेंगे तो मार्गदर्शन कौन कराएगा? ब्राह्मण नहीं रहेंगे, होम हवन यज्ञ कौन करेगा? होम हवन यज्ञ नहीं होगा तो देवता कमज़ोर होंगे, तो बारिश नहीं बरसे, पवन नहीं बाजे और सूर्य प्रकाश नहीं करे, सबकी कला हीन हो जाती है। होम हवन यज्ञ करने से देवताओं को पोषण मिलता है। तो ब्राह्मण अगर नहीं है तो फिर गाय नहीं है, तो घी के द्वारा ही होम हवन यज्ञ होता है। आज के समय में अपन बाजार से लाते हैं केमिकल वाला घी, वो गाय का घी नहीं है, भैंस का घी नहीं है। गाय के घी से होम हवन करने से फल मिलता है। जानवरों की चर्बी, अभी जो बनता है घी वो जानवरों की चर्बी है। अपने घर आपके देवताओं के दिया धूप करो, बाजार को कदे घी नहीं लानो। बिना दीपक से भगवान की पूजा कर लो, परंतु केमिकल वाला चर्बी वाला घी कभी नहीं लाना। पशुओं, एक कत्ल खाना में 200-250 पशु रोजाना मरते हैं। ऐसा हरिद्वार से लगाकर गंगा हावड़ा तक, गंगा हावड़ा में जाते समुद्र में गिरती है। 3000 कत्ल खाना आज की तारीख में है। 6000 था। योगी आदित्यनाथ जी ने बिना लाइसेंस वाले रद्द कर दिया, हटा दिया, परंतु लाइसेंस वाले भी आज 3000 कत्ल खाना विद्यमान है। एक कत्ल खाना में 250-300 पशु मरते हैं। उनकी चर्बी निकाल कर बाजार में ये डेयरी वालों को बेचते हैं। 50 रुपये में किलो चर्बी बेचते हैं, और वे लोग 400-500 कमाते हैं, और अपन 700-800 देकर लाते और उनका होम हवन यज्ञ करते हैं, तो उनका फल क्या मिलेगा? इसीलिए गाय की रक्षा करना जरूर है, अनिवार्य है। क्यों? कि अपने ऊपर कष्ट आया है, आफत आया है। इन आफत में आप कभी नहीं बचोगे। गाय का घी होगा तब होम हवन करने का फल मिलेगा। होम हवन करोगे तो इंद्र समय समय पर आकर पृथ्वी पे बारिश करेगा। पवन देवता मंद सुगंध शीतल होगा। सूर्य भगवान भी अपनी किरणों से शांत किरण पृथ्वी पे छोड़ेंगे, नहीं तो 50 को पार करेंगे। तो इस वर्ष में हुई थी, 50 तक डिग्री पहुंची थी पारा। तो सूर्य भी अपनी गति को ऐसा ही करेगा। तो गायों की रक्षा करो, कुछ भी हो,
गायों की सेवा करो। आजकल के गौशाला में वे कार्यकर्ता भी ऐसे ही बनते हैं, कोई पैसे लेते हैं, सेवा नहीं, ऐसा भी देखने में आया है। अपने खुद अपने जात मेहनत से गाकर गाय की सेवा करो। गौशाला वाले करते हैं कि अपन नहीं कर सकते, गाय को पैसा देना है तो एक ट्रॉली वहाँ जाकर घास भेंट कर दो, तो किसी प्रकार ना कोई शंका रहे और गाय की सेवा भी हो जाए। अब ऐसे करते करते क्या करना, अभी वो तो उपद्रव मचा दिया पूरे विश्व में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और साधु, गौ तीनों के मौत आ गई। दूसरी प्रजा तो प्रजा है, क्या कर सकती है। परंतु जो समृद्धिवान हैं वे चारों फंस गए। अब विष्णु भगवान के शरणों में सब गए, कैसा यो प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कहा क्या है कि दुर्योधन नाम का राक्षस ऐसा वरदान उनको मिला है कि 10,000 वर्ष तपस्या करे तब एक कवच टूटे, और 1000 कवच उनको मिला है। इसीलिए हम त्राही माह में साधु संत एक दिन भी तपस्या करने के योग्य नहीं रहे। क्यों? कि उनकी सुरक्षा नहीं है। भगवान ने कहा जो मैं आपकी रक्षा करूंगा, जाओ। विष्णु भगवान ने आश्वासन दे दिया। अब विष्णु भगवान ने 2 रूप में अवतार लिया। या एक अवतार एक, पण रूप 2, नर और नारायण। कश्यप ऋषि तो सूर्य भगवान के पिता कश्यप ऋषि है, उसी की संतान भगवान ने अवतार लिया। कश्यप ऋषि के घर 2 रूप में अवतार लिया। एक का नाम दिया नारायण, एक का नाम दिया नर। नर नारायण दोनों वहां से गए हिमालय में। हिमालय में जाकर वहां बद्रीनाथ जी, आपने किसी ने यात्रा अगर की है तो वहां नर नारायण नाम के 2 टीले हैं। एक पहाड़ की चोटी यहाँ नर है, नदी के ऊन पार नारायण है। दोनों पहाड़ है, उनके ऊपर बर्फ है, नीचे गंगा बहती है। इस तरफ भगवान का मंदिर आया है बद्रीनाथ जी नारायण का, और ऊपर नर नारायण 2 टीला है। तो एक के ऊपर नर सड़ गया और एक के ऊपर नारायण। दोनों पहाड़ की चोटी पे, पहाड़ की टोच पे बैठ गए और तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो उन्हें राक्षस ने दूत भेजा था, दूत छोड़ा था। पता लगाते लगाते जाकर उनका पता लगाया कि वहाँ तो एक महापुरुष साधु कोई तपस्या कर रहा है। उधर गया दूसरे राक्षस, उसने ही पता लगाया कि वहाँ पे एक है। 2 तो क्या देखते हो, उसको मारो, भगाओ। अब उनके साथ में युद्ध किया तो उनमें इतना तेज था उन दोनों में कि राक्षस के दूत आए थे, वे जलकर भस्म हो गए। अब भाग कर दूसरे राक्षस गए दुर्योधन के पास में, जाकर कहा कि त्राही माम क्या हुआ? कि वहाँ 1-2 ऐसे महात्मा हैं बद्रीनाथ जी में, वहाँ 2 टीले हैं पहाड़ के, 2 छोटी हैं उनके ऊपर बैठे हैं महात्मा, तप कर रहे हैं। उनके साथ में युद्ध किया तो जलकर भस्म हो गए। मैं जान बचाकर आ गया हूँ भागकर। ऐसा वे महापुरुष है, उनकी शरीर से ज्वाला निकलती है। वो राक्षस वहाँ से गया, मेरे को तो वरदान है, इन्हें तो 2 दिन हुआ है तपस्या करते,
और हमको वरदान है 10,000 वर्ष तपस्या करे तो एक कवच तोड़े। एक कवच पहन कर गया, जाकर नर के साथ में युद्ध किया। नर युद्ध करते करते दिन ढल गया, अस्त होने गया और उनका कवच टूट गया। एक कवच टूट गया। दूसरे दिन नारायण के साथ में लड़ाई लड़ी और दिन अस्त होने जा रहा और दूसरा कवच टूट गया। राक्षस ने कहा कि हमको वरदान दिया कि 10,000 वर्ष तपस्या करने वाला कवच तोड़े और एक दिन तपस्या की और मेरा कवच टूट गया। युद्ध करते करते रोजाना एक दिन वो तपस्या करे और वो युद्ध करे, एक दिन वो युद्ध करे तो वो तपस्या करे। ऐसे करते करते 1000 दिन युद्ध चला। कतरो टाइम निकले, 1000 दिन में कितना वर्ष बने, कितना महीना बने, कितना महीना बने, कितना वर्ष बने? 1000 दिन। 1000 दिनों में एक एक करके कवच तोड़ा। एक कवच बचा जो पहना हुआ था। वो राक्षस ने मन में समझ लिया कि अगर अब एक कवच टूट गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आगे दुर्योधन और पीछे नर और नारायण, 3 लोकों में घुमा दिया उन राक्षस को, त्राहिमाम करा दिया। दौड़ते दौड़ते जाकर सूर्य भगवान के शरणों में गिर गया। वरदान भी सूर्य ने दिया था, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षाइमाम। क्या हुआ? अरे प्रभु आपने मुझको धोखा दिया, आपने मुझको धोखा दिया। अरे क्या धोखा? कि आप वचनबद्ध नहीं हो, आपका वचन मिथ्या गया, फैल गया। आपने वरदान दिया था कि 10,000 वर्ष तपस्या करे वो एक कवच को तोड़े। अरे ये मेरे पीछे पड़े हैं नर और नारायण, 2 महात्मा, उनने हमारा सब कवच तोड़ दिया एक दिन तपस्या करने से। कैसे? एक दिन वो मेरे साथ में युद्ध करे और वो तपस्या करे, शाम होते होते एक कवच टूट जाए और दूसरे दिन वो युद्ध करे और वो तपस्या करे। ऐसे करते करते क्रमवार नंबर वाई 1000 कवच टूटा, सिर्फ बचा है एक कवच। अब आपके शरण में आया, त्राहिमाम रक्षा करो मेरी। ठीक, बैठ जा, तुमको कोई मारने वाला नहीं है। अब नर नारायण दोनों आए। श्री भगवान, क्या मेरा भक्त, मेरा दुश्मन राक्षस आपके शरणों में आया है, बाहर दो। कि मेरी शरणों में आया, मैं इनको नहीं दे सकता। शरण आया, कोई शरण देना पड़ता है, ये अपना सनातन धर्म है। कोई भी अपने शरणों में आ जाए तो उनको शरण देना। परंतु राक्षसों को शरण देने से उल्टा नुकसान होता है। एक बार अपने अहमदाबाद में कोई हुलर, पहला हुलर बोलता कि हुलर उपटियो, हुलर में मुसलमानों को कईयों को मारा। एक मुसलमान भागा, हिंदू के घर या हिंदू बाहर खड़ा था और उनके धंधा पार्टनर थे, दोनों का धंधा शामिल था। तो उनने कहा कि बचाओ बचाओ, तो क्या घर में घुस जा घर में। अब वो हिंदू तो यहाँ खड़ा रहा है, मुसलमान घर में घुस गया। पीछे से वार आई, फौज आई हिंदुओं की। उनको पूछा, कह रहे वो यहाँ मुसलमान कोई आया? हाँ आया, वो तो भाग गया, आगे गया आगे। उनको बता दिया
वे तो हिंदू आगे गए और वो यहाँ खड़ा रहा। मुसलमानों ने अंदर जाकर उनका 2 बेटा, उनकी स्त्री, उनके एक बेटी, सबको मार दिया। अंदर जाकर सबको मार दिया। वो रखवाली करे, उनकी रक्षा करे, उनको शरण दिया और वो अंदर जाकर रोमी ने पूरा परिवार को मार दिया। तो ऐसे को शरण कभी मत देना। शरण किसको देना है? शरणार्थी है, त्राहिमाम हो रहा है, गरीब है, अनाथ है, असहाय है, उनको शरण देना। दूसरियों को शरण देने, अरे सर्प को दूध पिलाओगे तो एक दिन आपको ही काटेगा, उसका पालन नहीं करना। शरण अपने लायक है। तुलसीदास जी ने कहा है कि लायक सो कीजिए विवाह, वैर और प्रीत। विवाह, वैर और प्रीत, ये तीनों अपने लायक है, उसके साथ में करना चाहिए। गरीब है, बेचारो गरीब है, उनकी लड़की अमीर के घर दे दो तो वहाँ दासी बनकर उनको रहना पड़ेगा। हर समय वो टोकेगा उनको, नौकर करके रखेगा। तेरे पिता ने क्या दिया है, वो कर, वो कर, ऐसा उनके साथ में व्यवहार होगा। और आप अमीर हो, आपकी लड़की गरीब को दे दो तो पूरी जिंदगी उनको संभालना पड़ेगा। आज तो पिताजी वो नहीं है, आज मेरे बच्चे के फीस नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरे मौका आया है, आज वो है, वो है, पूरी जिंदगी वो रोएगी। तो समान के साथ में व्यवहार करो। गरीब गरीब के साथ में, अमीर अमीर के साथ में, तो वो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ओ विवाह, वैर, वैर करो तो इस समझोलिया के साथ में, अपने समान है उनके साथ में वैर करना। आप जोधपुर दरबार के साथ में जाकर वैर करो, अपन एक गरीब परिवार के घर उनके साथ में वैर कर दो, अपना जीत कभी आएगी? जीत नहीं आएगी। विवाह, वैर और प्रीत, प्रेम करो तो समानता के साथ, दुष्टि के साथ, राक्षसों के साथ में प्रेम करोगे तो जिस प्रकार उन राक्षस ने उन पूरे परिवार को मारा, उसी प्रकार अपन को कष्ट आएगा एक दिन। तो व्यवहार समानता के साथ में करना। अब सूर्य भगवान ने कहा कि हुआ क्या कि ये बाहर दो, इन राक्षस को बाहर दो। सूर्य ने मना किया, युद्ध करना है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे शरणों में आ जाए तो उनको मैं रक्षा करूँगा। अरे रक्षा किनकी कराए? गाय की रक्षा करो, ब्राह्मण की रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो, पर राक्षसों की रक्षा करो तो एक दिन अपन को बुरा फल मिलेगा। राक्षस की कभी रक्षा नहीं करनी, परंतु मैंने वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। युद्ध करना है तो मैं तैयार हूँ, परंतु राक्षस को मैं नहीं लौटाऊंगा। तो भगवान ने कहा, हे सूर्य, अब हम यहाँ से जाते हैं, मैं भी युद्ध नहीं करेंगे, हम भी युद्ध नहीं करें, जाते हैं, परंतु इन्हीं को अब इन नर का वारी थी क्या, वो कवच तोड़ने के लिए एक बार नर एक बार नारायण करते करते ये नर है, इनकी बारी थी ये कवच तोड़ने की। तो अब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, ये नर है वो अर्जुन बनेगा, और ये राक्षस है और राजा कर्ण बनेगा। राजा कर्ण महाभारत के युद्ध में इनका जो एक कवच बचा है वो महाभारत के युद्ध में वो कवच तोड़ा जाएगा। आपने महाभारत तो देखी होगी और कवच के बारे में पता है कि कवच किस प्रकार टूटा था। तो ये राजा कर्ण के पूर्व जन्म की ये बात है। तो वो द्वापर में राजा कर्ण बना और नर था वो अर्जुन बना। अर्जुन को नर
का संबोध करके भगवान बोलाते थे। तो सिर्फ नर कौन है? अर्जुन। पशुओं में नर कौन है पता कोई? घोड़ा। ये जिनके थन नहीं होते, ये थन ये अपने शरीर है, वो नारी का है। नारी के तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए है, और अपने भगवान ने क्यों दिए? क्या जरूरत है? आँख है तो जरूरत है देखने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख सूंघने के लिए, हाथ पाँव सब अंग हैं वे अपना अपना कार्य के लिए। और इनकी क्या जरूरत थी? ये तो जरूरत है नहीं, कोई बच्चा नहीं है, दूध नहीं आता, दूध पीता नहीं, तो फिर क्या करना था? परंतु ये प्रतीक नारी का है, इसीलिए पहले भी मैंने बताया कि नारी 3 प्रकार से अपने से बढ़कर है। तो ये शरीर है वो भी नारी का है। इसीलिए अर्जुन के भी ये थन नहीं थे, इसीलिए उनका नर के बुलाता है। पूर्व जन्म में भी ये नर का ही अवतार था। अब वो नर और वो दुर्दन करण बना, कुंता जी के पेट अवतार लिया। जी कुंता जी कुंवारा था जब, उन्हें करण ने बड़ा होकर सूर्य का तप किया, कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा हो, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ये कथा पूरी होगी। 12:30 तो भी हो गए, परंतु 1 बजेगा, होने दो, ठीक है। अब करण भगवान सूर्य की उपासना की, क्योंकि उनको पता है कि पूर्व जन्म में हमारे उपासक भगवान सूर्य था। तो वो का वो सूर्य की उपासना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, बोल के क्या चाहिए प्रभु के? अब हमारे पास में कुछ धन नहीं है, मैं एक दासी पुत्र हूँ। दासी पुत्र क्यों हुआ? कि जब उनका जन्म हुआ तो उनको पेटी में लपेटकर नदी में बहाया था। दुर्योधन और उनका दास वहाँ स्नान करने गए थे नदी में, तो पेटी में से निकाला तो उनको दे दिया। दासी ने उनको दूध पिलाकर बड़ा किया, और राजा कर्ण के अधीन, वो राजा दुर्योधन के अधीन में रहे। फिर बड़ा होने के बाद में उनने सूर्य की तपस्या की, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हें क्या मांगना चाहता है? कि प्रभु हमको ऐसी कोई वस्तु दो कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। मैं दासी पुत्र हूँ, दुर्योधन के सामने जाकर मेरे हाथ फैलाना पड़ता है। परंतु वो तो बीज था, राक्षस, किसी के सामने नहीं झुके। तो कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूं, ऐसी मुझ में कोई शक्ति दो। तो सूर्य भगवान ने दे दी पारस मणि। क्या? पारस मणि। पारस मणि के बारे में तो सबको ही पता है। पारस मणि को अगर ले जाकर किसी लोहे के ऊपर टच कर दो तो वह सोना बन जाता है। तो कर्ण ने अपनी नगरी अलग बसा दी। अगर अलग नगरी बसाकर रोजाना सोना बना, लोहा लाकर सोना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाकर दान देता है। रोज को 1.25 सेर, यानी आज कितना हुआ? 1 किलो। 1.25 सेर 1 किलो, तो 1.25 सेर सोना रोजाना दान राजा कर्ण करे। ऐसे करते करते कर्ण ने तो बहुत दान कियो, पूरी जिंदगी में दान किया।
रोजाना 1.25 सेर सोनो। अरे सोनो ले जाकर फिर बाजार में बेचे ब्राह्मण, तो कई प्रकार को अनाज, कपड़ा लता जो चाहिए वो लेता। अब ऐसे करते करते महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने के बाद भगवान के दूत आए, पार्षद आए, उनको उठाकर ले गया स्वर्गलोक में। किनको? कर्ण को स्वर्गलोक में ले गया। तो वहाँ सोने का महल, खाट सोना का, जूते भी सोना के, जितनी सामग्री चाहिए सब सोना ही सोना। जैसे लंका पूरी सोने की थी, उसी प्रकार उनकी पूरी नगरी सोने की बना दी। और सदा के लिए ऐसा व्रत उन्हें किया था, सोना। अब 12-1 बज गया, अंदर लगी अग्नि, जठरा अग्नि, भूख लगी। अब बाट देखे, अरे भाई कि ये ठाठ तो सब प्रकार का है, परंतु अब भोजन व्यवस्था है या नहीं है क्या? तो स्वर्ग में तो देगा सो पाएगा। स्वर्ग का नियम क्या है? देगा सो पाएगा। जो आप यहाँ से दोगे वही ये वहाँ मिलेगा। यहाँ आप किसी की रक्षा करो तो आपकी भी वहाँ रक्षा होगी। आप किसी को भोजन कराओ तो वहाँ भोजन मिलेगा। आप किसी को गाली बको तो वहाँ गाली आपको मिलेगी। देगा सो पाएगा। वो भगवान की बड़ी बैंक है, अटे जमा करानो पड़े। अपने 18 दान बटे साथ में नहीं आवे। अपने 18 नॉन हुए अमेरिका में जाओ तो ये पैसा थोड़ा बटे हाले, वे वो अपनी करेंसी बटे नहीं आती, तो बैंक में जमा करानी पड़े। तो भगवान के बैंक कहाँ है? पुण्य। जो पुण्य करोगे आप, वो पुण्य का फल वहाँ मिलेगा। तो राजा कर्ण ने सोना, पूरी जिंदगी सोने का दान किया। तो थोड़ी देर हुई, बढ़िया पकवान बनाया, भोजन सामग्री अलग अलग, ये जलेबी है, ये मावा है, मिष्टान है, ये गोटा है, ये पूरी है, ये खीर है, अलग अलग वानगी बनाई। थाल भरल कर दास दासियों ने इनके ऊपर औसाड़ लगाया और लाकर सामने रख दिया। लियो प्रभु की जिमो। ऊपर से औसाड़ हटाया तो पूरे का पूरा सोना का बना हुआ जो वानगी है वो टोटल सोने की। अरे ये क्या है? तो क्या भोजन है? अरे पर ये थोड़ा खाया जाए। तो पहले पता नहीं था कि वहाँ क्या खाएंगे। उस समय ध्यान रखना था, अब कहने से कोई नहीं चलेगा। बाहर देश में जाओ, वीज़ा कराओ, आप गए तो सही, परंतु अगर जमा नहीं है तो वहाँ क्या करोगे? तो अपने अटे द्राम पूर्ण करो, वस्त्र को दान, भोजनों दान, अन्नों दान, पैसों को दान, जूते को दान। जितनी वस्तु अपने अटे चाहिए अतरी वस्तुओं अपने जन्म लेकर एक बार ब्राह्मण, साधु, गरीब, अनाथ, अपंग, गाय, कबूतर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, किसी भी को भी दो, परंतु अपने को देना पड़ेगा। यहाँ तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो राजा कर्ण की दशा होगी। उन्हें सोना, अगर सोना को आप यहाँ खाओगे तो दांत ही गिर जाएंगे। सोना खाया नहीं जाता। तो अब त्रैमाम हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ। राजा कर्ण ने
चक्री आवे और नीला पीला दिखे, पता ही नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बीपी हो गई हाई, चक्कर आने लगी। अब क्या करे? तो कहे चलो धर्मराज के पास में गया। धर्मराज के पास में तो उसमें धर्मराज के वहाँ राई और तिल, राई तिल का हिसाब है। वहाँ जाकर उनको पूछा, अरे प्रभु के बताओ हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का अन्न का दान हुआ है? तो उनने देखा कि पूरी जिंदगी में सोने ही सोना है, जिंदगी में किसी को अन्न वस्त्र तक नहीं दिया। तो क्या उपाय करे? कि एक उपाय है, एक बार तेरे दरबार में ब्राह्मण आया था दान लेने के लिए, अन्नदाता। अन्न को देने वाला क्या होता है? अन्नदाता। दाता किसको कहते हैं? या तो भगवान को कहते हैं, या अन्न देने वाला। ये करसा है, खेती करने वाला करसा, सभी को, व्यापारी वर्ग, मजदूर, सैनिक, नेता, कर्मचारी, ये है पूरी सृष्टि को अन्न पूरने वाला करसा होता है, वो अन्नदाता है। गायों को घास फूस वो भी अन्नदाता वो ही देता है। तो अन्नदाता किसको कहते हैं? दाता कहते हैं पिता को, भगवान को, परंतु अन्नदाता करसा को कहते हैं। तो के एक दिन ब्राह्मण आया आपके यहाँ आकर के अन्नदाता। तो कर्ण ने जवाब दिया कि मैं अन्नदाता नहीं हूँ, मैं सोने का दाता हूँ। ले सोना ले जा और बेचकर बाजार में अन्न ले लेना। अरे सोना पूरी बाजार में घूमो और कहीं सोना नहीं मिले तो क्या करो? कहीं अन्न नहीं मिले तो क्या करोगे? खाया थोड़ी जाए, कुछ नहीं। एक बार तुम्हारे यहाँ वो आया, ब्राह्मण को मना किया, तो क्या हम कहाँ जाएंगे? अन्न हमें तो अन्न चाहिए। तो ऐसे हाथ किया था। वहाँ के जाओ, सामने ध्वजा दिख रही है, वो धर्म ध्वजा थी। पांडवों के वहाँ ध्वजा दिख रही है, वो वहाँ जाओ, वे पांडव लोग हैं, वे अन्न बांटते हैं। हमारे यहाँ तो सोना है। तो ये अंगुली किसी के आगे अपन करते हैं, भला काम में या बुरा काम में, वही होती है वहाँ वो ये उनमें फल मिलता है। भला काम के लिए आप ऐसे अंगुली को बढ़ाओ तो आपका भला फल मिलेगा, और बुरे काम के लिए आप अंगुली अगर की है तो उनका भी बुरा नतीजा होगा। तो के तुम्हारी अंगुली है मुख में डाल तो भूख की शांति हो जाएगी। राजा कर्ण ने अपने मुख में डाली अंगुली। बच्चा, छोटा बच्चा है, माताओं को सब पता होगा, छोटो बच्चों अपने अंगुली मुख में डालती है, अंगूठा डाले या अंगुली डाले। हाँ, जैसे माँ को दाता है उसी प्रकार बचुक 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 करता है। उनमें से थोड़ा ही दूध आता है, परंतु उनमें शांत हो जाता है। उसी प्रकार के तुम ये अंगुली या मुख में डाल तो तेरी एक शुद्ध शांति हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी। उनने डाली, आहा, आनंद आ गया, शांति हुई, भोजन पाया। मन में विचार किया कि अन्न के सिवाय कोई पुण्य नहीं है। भगवान से प्रार्थना की, ए प्रभु, हाँ, मैंने बहुत भूल की है, मोटी भूल की है। अगर आप मेरे ऊपर कृपया करो, एक बार मुझको इस पृथ्वी पर जन्म दो, दूसरी बार एक बार और जन्म दो, मैं अब की बार अन्न का ही पुण्य करूँगा, अन्न सिवाय कुछ नहीं बांटूंगा। अरे भाई, ऐसा ऐसा तो कई किया है। हाँ, जब तकलीफ दे जब तो कहे हाँ मैं ऐसा ही करूँ वैसा करूँ, और जन्म लिया
तो हुआ हुआ। बस अब किसी की कोई गिरज नहीं है। पेट में होता है जब भगवान को पुकार करता है, ये भगवान एक बार मुझको बाहर निकाल। गर्भ में माता जो भोजन करती है, उनकी जठरा अग्नि है, उनका ताप लगता है, त्राही माम करता है, पर कौन सुने वहाँ? हाँ, माता पिता भाई बहन कटब कबीलो वहाँ कोई नहीं है। अपनी पुकार कौन सुने? वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मने बाहर छोड़ो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाहर आने के बाद में कौन तू और कौन मैं? भगवान को तो क्या भूले, माता पिता को भी भूल जाता है। माता पिता को भूल जाता है, क्या है? अरे थने घणे मुश्किल थी मोटो कीधो बड़ो कीधो है, तो मैं कदी कियो तो क्या बड़ो करो, मैं कदी कियो मैंने पैदा करो, ऐसा जवाब दे रहा है आज कलिकाल के बच्चे। अब वो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। देख बेटा, मैं तुमको पृथ्वी पे भेजता हूं, याद रखना पुण्य के सिवाय, अन्न के पुण्य सिवाय कोई प्रकार का पुण्य मत करना। जो अपने जरूर पूर्ति वस्तु है उनका ही पुण्य करना। सोना चांदी पूरी जिंदगी नहीं पहनो तो क्या मर जाओगे? पर पूरी जिंदगी अन्न नहीं खाओ तो मर जाओगे। वस्त्र के बिना अपन एक दिन भी नहीं रह सकते, एक मिनट नहीं रह सकते। वस्त्र का दान करो, जूते का दान करो, अन्न का दान करो, पानी का दान करो। ऐसा दान अपने जरूर पूर्ति जीवन जीने के लिए जो जरूरती चीज है उनका दान करो। अब भगवान मुझको ऐसी जगह जन्म दो कि जिन घर में अन्न क्षेत्र सद रहा है, अगर जहाँ कंगाल के घर जो जन्म दे दे, हाँ, उनके घर में जो प्रथा नहीं है तो क्या बच्चा थोड़े सीखे। आप सुबह उठते ही गीता जी को पाठ करो, रामायण को पाठ करो, भागवत करो, तो अपना बच्चा देख देख करके वो करेगा। जो विद्या सीखनी है, सुथार की विद्या सीखनी है तो सुथार के घर जन्म लेना पड़ेगा। सोनी के सीखनी है तो सोनी के पास में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार के भगवान मनी ऐसी जगह जन्म दो कि जने घरे सदा के लिए अन्न क्षेत्र हाले रियो है। 24 घंटा साधु संत गरीब गरबो भिखारी जो उनके घर जाए कभी भूखा नहीं आए, ऐसे घर मुझको जन्म दो। ठीक है, भगवान ने तथास्तु कह दिया। उनको जन्म दिया पृथ्वी में। तो एक सगाड़ सा वो सेठ था, वो क्या नाम, बंगाल सा सेठ था। उनके संतान नहीं थी, तो बंगाल सा के गांव में आसपास में बारिश नहीं बरसा। 12 वर्ष का दुकाल पड़ा, तो पूरी प्रजा को छुट्टी दे दी। किसी को अन्न चाहिए तो हमारे घर से ले जाओ फ्री में। कोई राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई फाइल भराने की जरूरत नहीं है। आओ, किसी के खाना है तो अन्न क्षेत्र चालू है। अगर कच्चा अन्न ले जाना है तो पोट बांध के ले जाओ। 12 वर्ष तक बंगाल शाह ने प्रजा की सेवा की और 12वें वर्ष में वो कर्ण ने उनके घर जन्म लिया, पृथ्वी पे आया। तो जिस दिन उनने जन्म लिया उस दिन बारिश हो गई, जय जयकार हो गया। तो उनका नाम क्या देना? अरे तो क्या, अबे तो भाई सगाड़ आ गयो, पूरे गांव में आसपास में हगाड़ हो गयो, तो क्या हगाड़ सा नाम दे दो। तो वन्नो नाम दी दो सगाड़ सा। पूरे गांव में सृष्टि में सगाड़ हुओ, बरसात भरियो। अब सगाड़ सा बड़ा हुआ। उनकी पत्नी थी
पदमसा सेठ करके दूसरे गांव में वहाँ जन्म ले लिया और दोनों की शादी हुई, अपने घर आए। एक दिन दोनों लोग लुगाई बैठे थे। उसने कहा कि एक बात है कि क्या अपन एक प्रण ले ले। कैसा? कि जी कोई दिन के आज अपने घर कोई नहीं आया, उस दिन अपने भोजन नहीं करना। अपने घर पराया मनुष्य अगर अपने घर कोई नहीं आया, उस दिन अपने भोजन नहीं करना। दूसरे दिन नहीं आवे तो दूसरे दिन नहीं करना। कितना भी दिन निकल जाए, जो अपने घर कोई आकर मेहमान, साधुसान, गरीब, गरबो, भिखारी, मनुष्य मात्र होना चाहिए। कोई भी आकर अपने घर भोजन करे, उस दिन अपने भी भोजन करना। भोजन नहीं करे तो अपने भी नहीं करना। ऐसा संकल्प लिया तो दृढ़ संकल्प, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनने संकल्प ले लिया। भगवान के सामने प्रार्थना कर संकल्प करके आया था, उनने संकल्प लिया। अब ऐसे करते करते बंगाल सा का पुण्य तो था ही, और उनका भी पुण्य गया। भगवान के सिंहासन डोलने लगा इंद्र भगवान का, ऐसे ऐसे डोलने लगा इंद्र। अरे ये क्या हुआ? जहाँ बैठे तो बैठा नहीं जाए, नीचे गिर जाए। नारद जी को बुला कर कहा कि ये क्या हुआ? पृथ्वी में कोई तपस्या कर रहा है, राजा महाराजा या होम हवन यज्ञ कर रहा है, या साधु कोई तपस्या कर रहा है। हाँ, मेरा सिंहासन क्यों डुलता है? नारद जी ने पता चलाया कि कोई साधु संत नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, सगाल सेठ है। वो तप कर रहा है। तप कर रहा है क्या? हाँ, तो कैसा भी हालत से उनको तप को विघ्न डालो। भगवान को जाकर त्राहिमाम करके इंद्र ने कहा, प्रभु आप उनका व्रत छोड़ाओ। क्यों? कि मैं इंद्रासन बैठ नहीं सकता। तो क्या तपसी का तप छोड़ाना मेरे हाथ की बात नहीं है। तपसी का तप छोड़ाने के अगर आप चेष्टा करोगे तो आप दुख पाओगे। कोई भी आज भी अपने कोई धर्मपूर्ण कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, नीति नियम कर रहा है, कोई गृहस्थी से साधु बन रहा है, उनमें अगर कोई विघ्न डाल रहा है तो विघ्न का फल उनको मिलता है। अब इंद्र को बोला कि पहले तू जा, तेरी कोशिश कर दे, बाद में मैं आऊँगा। तेरे से अगर वो नहीं छोड़े तो मैं आ जाऊँगा। अब गया इंद्र। बारिश 24 घंटा, 8 दिन और 8 रात, बारिश से बारिश। तो बर्ता में कौन आवे? साधु। कौन भिखारी आवे? अरे ये सीढ़िया है, कबूतर है, ये भी बेचारा नहीं आ सके। अब 8 दिन हुआ, इंद्र थक गया। अब तो के उसने भोजन पाया होगा। जाकर इंद्रासन बैठ गया, बैठते ही जल गया। नीचे से अग्नि के ऊपर बैठे, उसी प्रकार वो तो जलने लगा। ओके, पहले था उनसे भी ज़्यादा हो गया। अब पता लगाया तो कि उसने तो भोजन नहीं किया। अब भगवान के सामने जाकर प्रार्थना की, प्रभु मेरे से तो वो व्रत नहीं छोड़ रहा है, आप जाकर उनको छोड़ाओ। छुड़ा के आना। भगवान ने कहा कि सत्या को सच छोड़ावा मेरे बस की बात नहीं है। मेरी कोशिश मैं पूरी करूँगा, कोशिश में कमी नहीं रहूँगा, परंतु छोड़ना नहीं छोड़ना वो तो उनके हाथ बात है, मैं नहीं कह सकता हूँ। सत्यारो साथ खुद छोड़े तो छोड़े, दूसरा की हिम्मत नहीं है कि छोड़ा सके। अब भगवान खुद पृथ्वी पे आया। आकर 8 दिन हुआ, उनकी सेठानी को बोला, अरे सेठानी जा कहीं अगर कोई साधु संत है, गरीब है, भिखारी है, कोई भी लाकर जिमाओ। अपने तो 8 दिन हो गया है, अपन भी प्रसाद कर ले। अब सेठानी निकल गई बाहर।
तो भगवान आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आकर कोडी का रूप धारण कर लिया। काहे का? कोडी का, कोडिया बनिया। साधु है तो साधु, पर पूरे शरीर में रगत बह रहा है, पीप बह रहा है, गंदगी बह रही है। हाँ, मच्छर माखियाँ उनके ऊपर बैठी। ऐसा रूप धारण किया भगवान ने। उनने आकर देखा, प्रभु आप हमारे घर पधारो, आप प्रसाद पाओ। अरे मैं कोडी महात्मा हूँ, मैं चल नहीं सकता, हर नहीं सकता, और मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। कैसे भी आप कहो जैसे मैं ले जाऊँ, परंतु आना पड़ेगा। तो के कावड़ लाओ, कावड़ में बिस्तर बिछाओ, इनके ऊपर रुई बिछाओ और इनमें बैठाओ, और हंस की साल चले और ले जा तुम्हारे घर। थोड़ी भी ठोकर आ गई तो मैं नहीं आऊँगा, तुमको श्राप दे दूंगा। वो ही करूँगा। उनने लाकर कावड़ बनवाई, उनमें बैठाया, उपाड़ के लेके रवाना हो गई। भगवान ने उनकी परीक्षा करने के लिए रक्त छोड़ा, पीप छोड़ा, गंदगी छोड़ी। यहाँ होकर नीचे गिरे, यहाँ नीचे लोग अटारियों में सड़कर देख रहे हैं। हाँ, पहले तो क्या नियम पकड़ी, अब भूखा नहीं रहा था। कोडी ने उपाड़ियो, तो ऐसा उल्टा धंधा क्यों किया? पहले तो नियम पकड़ लिया, अब भूखा नहीं रहा जाता, तो कोडिया को ले जा रहा है। ऐसी नियम नहीं पकड़ना चाहिए। लोग अपनी मर्जी अनुसार उनकी निंदा करते हैं। ऐसे करते करते ले गया उनके घर, जाकर बेटा यार जल्दी भोजन बनाओ, अब टाइम हो गया है, 1 बजने आ जाए, जल्दी बनाओ। उसने 500 पकवान जल्दी भोजन बनाकर आगे धरा। बाबूजी जीमो क्या लाया है? प्रसाद। अरे ये क्या है? हम अन्न खाने वाले नहीं हैं, हम तो अघोरी महात्मा हैं, मांस मिट्टी खाने वाले हैं। अब वो बनिया जाति बिचारी मांस मिट्टी नजर कभी देखी नहीं। मांस मिट्टी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी पता नहीं है। अब चल मुझको वहाँ छोड़ दे, मेरे भोजन नहीं करना। प्रभु घर आयो, अगर भूखो जाए तो अपने गृहस्थी धर्म हार जाए, ये भी अपने याद रखना। अपने घर आया, किसी को भूखा नहीं जाने देना। काली बताया था उन राजा की कहानी, महात्मा के और राजा की। घर आए भूखे को कभी मत जाने देना। भले चाय पिलाओ, भोजन कराओ, नाश्ता पानी कराओ, कुछ भी करो, जो अपने घर में फल फूल फ्रूट है वो भी जिमाओ, पर घर आया किसी को भूखा मत जाने देना। अब फिर तो क्या लाभ? मस मिट्टी ला गी बेचारी कसाई वाड़ा में, कसाई के वहाँ जाकर छुप के अगर अपन कहीं ठेके में जाए, साधु महात्मा है या ब्राह्मण है, ठेके में जाए तो कहा अरे ये महाराज क्यों आया है, अरे वो ब्राह्मण क्यों आयो? तो वो बिचारी वो जात की वणियानी कसाई के वहाँ छुप के गई और छुप के लाया, बनाया, लाकर आगे छोड़ा। क्या लाया है? बाबूजी आपने कहा था वही है। अरे ये क्या पशु की मिट्टी, हम वो थोड़े खाते हैं, हम तो मनुष्य की मिट्टी खाने वाले हैं। मनुष्य की मिट्टी चाहिए, ये मांस हम नहीं खाते। हाँ ठीक है, अब तू ऐसे करके लेट हो रहे है, भूखे मर रहा हूँ, या तो ला नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। प्रभु बनाती। अब कहे करण ने कहा, क्या नाम सगालसा ने कहा कि मुझको मारो, तो उनने मना किया कि मैं विधवा के हाथ नहीं खाता हूँ। मारने के बाद में तो विधवा बन जाए, विधवा के हाथ से नहीं खाता।
तो कि वो तैयार हो गई कि मैं मुझको मारो, मैं स्त्री का मांस नहीं खाता, मैं स्त्री का मांस नहीं खाता और विधवा के हाथ का नहीं खाता। तो एक समय की बात थी, वहाँ महात्मा लोग आए थे उनके घर। महात्मा के वरदान से उनके 2 संतान हुई थी। महात्मा ने भोजन पाया, रास्ते में रवाना हो गए। तो एक ने कहा, करे अपन तो के अच्छा काम नहीं किया, क्या इन सगार सारा के कोई संतान नहीं है? तो संतान नहीं है तो संतान इनके घर भोजन करना उचित नहीं है, ये तो बांझिया है। तो एक बोला छेला, बाबूजी के वो बांझिया नहीं है, मैं उनको वरदान दे के आया हूँ। आप तो वहाँ बैठे थे और मैं भोजन बनाता था। वो बनियानी रोने लगी, बाबूजी मेरे सब कुछ शांति है, अपन के बेटा बेटी नहीं है। तो मैंने कह दिया कि उनके बेटा हो जाएगा। और छोटो छेलो एक साथ में, तो उसने कहा कि हाँ मैंने भी कहा है कि उनके बेटा हो जाएगा, इनके 2 संतान होगी, ये बांझिया नहीं है। तो गुरु महाराज ने अंतर ध्यान देखा, अरे तूने तो गजब कर दिया, क्या इन सेठ के भाग्य में पुत्र नहीं लिखा, तूने वरदान क्यों दिया? दोनों बेटों को, दोनों छेलों को ताड़ने लगे गुरु महाराज। ये इनके भाग्य में 7 भव में पुत्र नहीं लिखा। तो कि नहीं, मैंने के वचन दिया है, मेरा गुरु, आप मेरे गुरु हो। मेरा गुरु कच्चा नहीं है, समृद्धिमान है। जिसके गुरु कच्चे हैं, तपोबली गुरु नहीं है, उनका वचन फैल जाता है। मेरा गुरु सामर्थ है, मैंने वरदान दे दिया है कि इनके संतान होगी। दूसरे ने कहा, तो गुरु महाराज ने कहा कि इनके भाग्य में संतान नहीं है, पर उनको संतान अगर देनी है तो तू खुद जा, तेरे जन्म लेना पड़ेगा। वो गुरु महाराज का चेला वहां जाकर जन्म लिया, उनका नाम भी दिया छेलैया। छेला होने की वजह से नाम दे दिया छेला। अब दूसरा छेला ने वरदान दिया था, वो था गर्भ में। एक ने जन्म लिया, एक था गर्भ में। उस समय की बात कहा गुरु महाराज के, अब क्या करे, स्त्री का मांस नहीं, पुरुष मर्द तो विधवा का नहीं, अब क्या करे? तो क्या बच्चों है तो चलता है? हाँ, क्या बच्चा तो मेरे कोमल कोमल बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो आप बैठो के मैं बुला के आती हूँ। बच्चा पढ़ने गया, वहाँ जाकर बुला के आऊँ। उनसे पहले भगवान ने जाकर मना किया, वहाँ दूसरा रूप धारण करके। अरे कि भाई छेलैया किसका नाम है? बच्चे बैठे थे, खड़ा हुआ के मेरा नाम है। तो क्या आज घर मत जाना? क्यों? कि एक दूतारा बाबा आया है, वो तुझको मारेगा और तेरा मांस खाएगा। सच्ची बात है। देखा, हाँ। जाकर गुरुजी के सामने, गुरुजी मुझको छुट्टी दो, मेरे घर महात्मा जी भूखा बैठा है, मैं जाऊं? तो गुरु महाराज ने छुट्टी दे दी। बच्चे में कैसी आस्था, मेरे गुरु महाराज भूखे बैठे, मैं जाऊं घर जाकर उनको भोजन कराऊंगा। रास्ते में सामने उनकी माता मिली। अरे बेटा कहाँ जाए? तो कि माँ तुम कहाँ जाओ? कि मुँह तो तुझको बुलाने आ रही हूँ। तो उसी काम के लिए मैं आ रहा हूँ। वहाँ एक महात्मा आया था, उसने कहा कि भूखा महात्मा बैठा है तुम्हारे घर, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। माता को हुआ कि कुछ न कुछ से है, आज अपनी परीक्षा है, जरूर जरूर त्रिलोकी का नाथ ही आया है। नहीं बच्चा को क्या पता,
अब गए घर, उनको स्नान कराया, बच्चे को स्नान करा के ठाकुर जी का मंदिर था, ले गया मंदिर। बट बेटा 4 पाँव में जैसे पशु खड़ा रहता है ऐसे 4 पाँव में खड़ा हो जा। बस्तर हटाया और हाथ में खड़क लिया। बेटा बोल जय श्री कृष्ण। क्या जय श्री कृष्ण कहते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब उनका मांस निकाल कर रोटी बनाई, भोजन बनाया, सामने रखा कि क्या बनाया है? कि आपने कहा वो छेलैया, चल चल के छोड़ दे, रखना मुझको वहाँ छोड़ दे, मेरे भोजन नहीं है, तुम्हारे यहाँ नहीं करना। अच्छी चीज थी वो तो पड़ी रखी है, और ये क्या उनका सिर है, अपने वो उखड़ी होती है न खांडनियों, क्या बोले, घाट खोड़ वारो आवे, हॉबिलोन 19 आवे पत्थर, वो उनमें उनका सिर रखो, ऊपर से लगाओ 16 श्रृंगार सज के, काजल लगा, अगर आंख में आंसू आ गया, काजल भीग गई तो मैं भोजन नहीं करूँगा। और अपने बच्चे का हालरियो गा, बड़ा प्रेम से गीत गा, और भोजन बना तो मैं जिमूँगा। अब तैयार किया, वही क्यों अपने बच्चे को उसमें उखली में रख कर ऊपर से हौबीला को गाव, एक एक करके अच्छा अच्छा गीत गावे, बड़े नहीं खुले आवाज से गा। तो तेरे गला रोंदा हुआ है, तेरे अंदर ओछू जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा, अंदर जा रहा है। हाँ? खुले आवाज से गा। अब कैसे गाएगी वो? फिर तैयार की, तैयार करे और लो प्रभु जी मो, क्या होगा? अब तो तुम तो बांझनी हुई, तेरे पुत्र मर गया, बांझनी है कि बांझिया घर में नहीं खाता, छोड़ के माँ वहाँ। ए प्रभु अब या तो जीमो, मेरे पेट में गर्भ है दूसरा बच्चा, अगर जीमो ने वो भी यहाँ थाली में धर देती हूँ। तब भगवान ने मोर मुगट धारण कर गदा पदम संग चक्र करे और दर्शन दिया। दर्शन दिया। अरे हो जय जय करतो, जयकार करतो आयो और उनसे औसड़ हटाया, ते पंच मेवा बना हुआ भगवान ने उन्हें थाली में देखा। अब तो हे भगवान प्रसन्न हो गया, मांगे मांगे वो देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु माने वरदान दो, दे दिया वरदान। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं मांगती, दोनों लोग लुगाइन दोनों मिल के वरदान मांगा। हे भगवान आगे आ रहा है कलिकाल, कलयुग, इन कलयुग में किसी भक्त की ऐसी परीक्षा ली तो तुम्हारा कोई नाम तक नहीं लेगा। हाँ? ऐसी परीक्षा भविष्य में मत लेना। तो अपन इन वार्ता से, इन कथा से अपन को ऐसा ज्ञान होना चाहिए। हाँ? अपन सगालसा और संगावती इनके समान तो अपन नहीं बन सकते, परंतु अपने ऐसा नियम करो, ऐसा धर्म पुण्य करो कि अपने घर आया हुआ अनायास जो बुलाओ उनको तो मेहमान बोलते हैं, बिना बुलाए आ जाए वो होता है अतिथि। तो अतिथि देवो भव, यानी उनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। आमंत्रण दा के फलानी तारीख मोरे मेहमान आवे,
वो तो तिथि हो गई, तारीख हो गई। बिना तारीख, बिना बुलाए अनायास आवे, वो है अतिथि। तो वो भगवान के समान होता है। साधु संत, गरीब, गरीबों, अनाथ, गाय, कोई भी अपने द्वार में आवे तो ऐसा नियम लेकर जाओ कि अपने पुण्य करनो, और जतरा करो उतरो साथ ये, नहीं तो राजा कर्ण की दशा हुई थी वो होगी। खायो निकालियो, खायो निकालियो, इस जिंदगी तो कुत्ता भी पेट तो भरता है, परंतु यहाँ तो जैसे तैसे करके अपन जीवन गुजरान कर देंगे। वहाँ जाओगे तो वहाँ अपने वहाँ कोई खेती नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। अटे जतरो जमा करावो वो इस अपन बटे भगवान हजारों गुणा करके दे दिए। अब अपनी वाणी ने मैं अटे विराम जाऊँ। अब आगे आवा वाला काल रे मैं जिनने भाग्य में जो लिखा है वो आकर सुने, और भगवान भी मोने जतरी अनुमति दे अत मोने जतरी बुद्धि दे, बुद्धि प्रमाणे आपने हबड़ावारी में भी कोशिश करा। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी भगवान की जय। ग्राम देवताओं की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।